दोस्तों, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और वो प्रश्न ये है कि आप लोगों ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट किस एज के अंदर देखना शुरू किया, और जिस भी एज में देखना शुरू किया, क्या आज आप उस साइकिल को, जो कि स्ट्रॉन्ग साइकिल बन चुका है, उसको तोड़ पाए हैं? नहीं तोड़ पाए होंगे, क्योंकि वो विल पावर कभी जनरेट ही नहीं हुई है, और वो विल पावर कभी आई भी है तो उसको ब्रेक कर दिया है आपने खुद ने। आज मैं आप लोगों को कुछ स्टडीज बताने वाला हूं कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट आपके ब्रेन के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट करता है, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको अर्ली एज के अंदर देखना शुरू कर दिया होगा, लेकिन आज आपकी एज 30, 35 जितनी भी एज है उसमें भी ये साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा है। उसके रिजल्ट्स क्या हैं? उसके रिजल्ट्स ये हैं कि जिस टारगेट पर, जिस सफलता पर जो आप अचीव करना चाहते हैं, वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप अपने ब्रेन को स्टॉर्मिंग करते हैं, कुछ उसको एनालाइज करवाते हैं, रीजनिंग करवाते हैं उसको, तो वो आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि पहले से ही आपकी मेमोरी, आपका सीपीयू, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो ऑलरेडी जो है वो जाम है, क्योंकि पहले से ही जो कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, वो दिमाग में भरा हुआ है। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, आज आप भारत के अंदर जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर हर एक शख्स, चाहे फिर वो मजदूरी ही क्यों ना करता हो, चाहे फिर वो किसी ऑफिस के अंदर जॉब करता हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, सड़क चलता हुआ कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे पूछ कर देख लेना, उसको कहना ये बात कि यार मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, मुझे आइडिया बता, तो जो सड़क पर चलने वाला है वो भी आपको आइडिया बता देगा कि ये कर ले, पैसा कमा ले जाएगा। लेकिन उससे पूछे कि तूने क्यों नहीं किया, बात फर्क क्या है? यही तो है, वो जो सड़क पर चलने वाला व्यक्ति है, हर व्यक्ति के दिमाग में आइडिया है, लेकिन एग्जीक्यूट उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए एक विजन चाहिए होता है, और वो विजन उस व्यक्ति के पास में नहीं है जो कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, और जो एग्जीक्यूट करते हैं उनके पास में विजन होता है। और विजन आया कहां से? जब आप अपने ब्रेन के अंदर वो प्योरिटी लेके आएंगे, वो हर्डल्स, जो बाधाएं हैं, उनको हटा देंगे। और सबसे बड़ी जो आपके पास में जो बाधा है, सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो ये है कंटेंट, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इससे बाहर निकलिए। अगर एक बार आप बाहर निकले तो आप देखना, वाकई में अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहेंगे, आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलेंगे तब होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग एक रिसर्च पेपर जो है रिसेंटली, वो 8 सितंबर को पब्लिश हुआ। मैंने पहले भी सोचा था कि आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, इस पेपर के बारे में। मैंने पूरा पढ़ा इसको, और जरूर आप देखिएगा, ठीक है। इसकी जो टाइटल है वो है पॉर्न एडिक्शन, द शेम परपेचुएटिंग और हिडन मेंटल हेल्थ क्राइसिस। मतलब आपके मेंटल हेल्थ को किस तरीके से वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मैंने 75 डेज तक लगातार लाइव सेशंस लिए, 75 टेक्निक्स आपको बताई कि कैसे आप इन टेक्निक्स को अपनाकर इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही के अंदर 75 रियल लाइफ स्टोरीज बताई कि जिन्होंने इस एडिक्शन को फेस किया है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम में चल रहे थे, और जैसे इसको छोड़ा वो सक्सेस हो गए। मैंने 75 चैलेंज, बड़ा जबरदस्त चैलेंज था, इसको जरूर एक्सेप्ट करना। एक बार अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आप बहुत आगे जाएंगे। और 175 डेज का हार्ड चैलेंज, 175 दिन का भी आप लोग हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। सोचकर देखिए कि मैंने 175 दिनों तक लगातार बिना किसी एब्सेंट के डेली 9 बजे लाइव आकर मैंने एक एक टेक्निक आपको समझाई है। कितनी मेहनत उसके अंदर लगी होगी। मैंने हर चीज को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे लिए, मेरे जीवन के अंदर क्या महत्वपूर्ण है, वो है एजुकेशन। इसलिए मैंने उस चीज को प्रायोरिटी पर रखा। मुझे कहीं जाना है, रिलेशन को मेंटेन करना है, किसी के साथ में घूमने जाना है, मैंने सब जो है 175 डेज तक खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपने जीवन के अंदर कोई आगे ले जा सकता है तो वो ये एजुकेशन है, ये वो क्लासेस हैं, वो ये सेशंस हैं, क्योंकि मैं उनसे आगे बढ़ता हूं। इसलिए आप जिंदगी के अंदर, लाइफ में ध्यान रखना, जो चीज आपको आगे लेके जाए उसको प्रायोरिटी पर रखना, ठीक है। तो अगर आप में हिम्मत है, विल पावर है, तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना। The large majority of research identifies that early exposure to pornography can have significant negative impact on the development of young peoples। तो जो यंग थे, उन्होंने अर्ली एज के अंदर ही एक्सपोज कर दिया था पोर्नोग्राफिक कंटेंट को, और फिर बाद में इतना ज्यादा उन्होंने देखा कि उनका एटीट्यूड
सब कुछ जो है आइडेंटिटीज वगैरह वो चेंज होने लगी, उनको कहीं ना कहीं इसके ऊपर इंपैक्ट नजर आया। लड़के जो होते हैं, मोस्ट बॉयज एनकाउंटर पॉर्न वेल बिफोर देयर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस। जिस एज के अंदर वो रहते हैं, मिडिल एज के अंदर, लगभग 13 साल की उम्र के अंदर। और 2023 में जो स्टडी हुई थी ऑन यंग ऑस्ट्रेलियन फाउंड मैनी डिस्कवर पॉर्न इंटेंशनली थ्रू पॉपअप्स। उनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन पॉपअप्स के अंदर ऐसा आया, सोशल मीडिया पर आया, लिंक्स शेयर किए गए दोस्तों के द्वारा। मैंने हमेशा कहा इंस्टाग्राम इज ए सॉफ्ट पॉर्न। इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से रील्स आती हैं, धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर वो भर दी जाती है और आप एक हार्ड पॉर्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इससे बाहर निकलिए। ये एक पूरा का पूरा ट्रैप है। फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे ऊपर थोपा है हमारे यूथ को मिसगाइड करने के लिए, मैं हमेशा इसके अगेंस्ट के अंदर हूं। तो आप जरूर इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगी। आप खुद देखिए, ये स्टडीज ऐसा कह रही हैं। ठीक है। जैसन, जो कि कहते हैं कि मैं अब 30 साल का हो चुका हूं, हैज बीन स्ट्रगलिंग विथ कंपल्सिव यूज ऑफ पोर्नोग्राफी फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। और बहुत, यानी कि आप देखिए कि बहुत जल्दी एज के अंदर, 11 साल की उम्र के अंदर वो ट्रैप के अंदर फंस गए थे और बाहर निकल नहीं पाए। एक साइकिल घूमता रहता है, एक साइकिल जो है वो जनरेट हो जाता है और कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो कम से कम जो रियल रिसर्च है उनको तो सुनिए आप, है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। और आप में विल पावर है तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज जिंदगी बदल देगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो खुद तो इंस्टाग्राम के, मैं चलाता ही नहीं हूं इंस्टाग्राम, लेकिन क्या करें, मजबूरी के अंदर एक लिंक देना पड़ता है ताकि कोई मैसेज वगैरह करे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसके विरोध में रहता हूं। टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंद्रा ऑफिशियल। तो बताइए, क्या आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।